अब हिंदी भी यूनाइटेड नेशन के लैंग्वेजेस में शामिल हो गई है। ये बहुत प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए कि यूनाइटेड जो उनकी 6 लैंग्वेजेस है उसमें एक ऐड की गई है लैंग्वेज, वो है हिंदी लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज। आप क्या समझते हैं कि हिंदी लैंग्वेज को वही तरजीह, वही प्रायोरिटीज़ और वही फ़रोग़्त हासिल होगा जो कि 6 यूनाइटेड स्टेट की लैंग्वेजेस को है? यानी कि हिंदी जो है यूएन की एक और ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है। अगर इसी तरह इस टैलेंट के साथ ग्रो करता रहा तो चाइना को ये टफ टाइम देगा। काम नहीं, गूगल चेक कर लें, गूगल चेक कर लें। मतलब आप ये कह रहे हैं आईएमएफ जो इतना ऑथेंटिक इदारा है उसकी रिपोर्ट ही गलत हो गई। एक अमेरिका की जितनी भी बड़ी सबसे बड़ी कंपनियां लगा लो, वहाँ पर आपको सारे इंडियन से मिलेंगे। इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली होना हर मुल्क के लिए यही चाहिए कि अपनी लैंग्वेज को हमेशा प्रमोट करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एनालिसिस में। यूनाइटेड नेशन में भारत की एक महाजीत हुई है। हिंदी भाषा को यूनाइटेड नेशन ने मान्यता दे दी है। यह भारत के लिए एक गर्व की बात है। धीरे धीरे भारत अब अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। यूएन में 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, लेकिन अब हिंदी भी इस कड़ी में शामिल हो गई है। भारत के बढ़ते कद से पाकिस्तान परेशान है। वहीं पाकिस्तानी जनता भी भारत की तारीफ़ करने पर मजबूर हो गई है और अपनी सरकार को खूब खरी खोटी सुना रही है। पाकिस्तानी जनता का कहना है कि पाकिस्तान को भारत से कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो क्या कह रही है पाकिस्तानी जनता? चलते हैं वीडियो की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे कि आज की डेट में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन उसको अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहा है हिंदी को, और उसकी वर्थ और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। क्या कहेंगे, ये कहना गलत तो नहीं होगा आज की डेट? नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया इंटरनेशनली अपने लेवल को लेके बेहतरीन तरीके के साथ चल रहा है। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो उनमें ऑप्टिमाइज़ है, वो ये है कि वो उसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं इंडिया में भी और बाहर भी, मतलब जो कि ऑलरेडी स्टेबल्ड हैं। ठीक है, इंडिया में भी वो अपनी अनस्टेबल्ड ऑडियंस को उस तरह से चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे जिस तरह के पाकिस्तान में है। सर, अगर अनस्टेबिलिटी है इंडिया में तो फिर इंडिया इतना ग्रो क्यों कर रहा है? अगर आप ये कहते हैं कि इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि वो अपने आवाम को ठीक तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रहे, अनस्टेबिलिटी है, तो मुझे ये बताएं, आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी जिसमें इंडिया की जो पॉवर्टी रेशियो 1% से भी बिलो कर चुकी है। तो फिर वो गुर्बत तो ख़त्म हो गई। ये पहले की बातें थी जब इंडिया में गुर्बत कहा जाता था बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब जो उनकी जो रेशो है वो 1% से भी बिलो कर गई है इंडिया की पॉवर्टी रेशो। तो फिर कहाँ आप ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया में अनस्टेबिलिटी है? इंडिया के 2 रीज़न है। एक तो उनकी जो इकॉनमी है वो बहुत बड़ी है, और दूसरा उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनका टैलेंट ज़्यादा है। और अगर पॉपुलेशन और इकॉनमी को देखा जाए तो चाइना के पास भी यही 2 चीज़ें हैं कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा, उनकी इकॉनमी अच्छी है। इसी रीज़न पे चाइनीज़ भी उनकी यूनाइटेड नेशन में लैंग्वेज को ऐड किया गया, तो इंडिया को भी ऐड कर लिया। मुझे बताया, आपने पॉपुलेशन की बात की है, तो पॉपुलेशन का क्या फैक्टर है कि उन्होंने हिंदी को, पॉपुलेशन देखकर उन्होंने हिंदी को अपनी स्पेसिफिक ज़ुबानों में ऐड करना था? पॉपुलेशन का मीन टू से ये है कि उनके पास टैलेंट ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, आबादी ज़्यादा, टैलेंट भी ज़्यादा, टैलेंट बेस पे, क्वालिटी वाला टैलेंट। सिर्फ आपके कर्ज़ों को, आपकी इकोनॉमी को और आपकी दूसरी चीज़ों को डील करते हैं। उनका पॉवर्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये रिपोर्ट क्यों शाया किया। एक इंसानी दिमाग जो है ना वो इस चीज़ को कबूल करने से कासिर है कि चाइना में भी इतनी स्टेबल्ड कंट्री और इंडिया से बहुत ज़्यादा स्टेबल है, उनकी भी पॉवर्टी रेशियो 1 से कम नहीं है। गूगल चेक कर लें, गूगल चेक कर लें। मतलब आप ये कह रहे हैं आईएमएफ जो इतना ऑथेंटिक इदारा है उसकी रिपोर्ट ही गलत हो गई? आप आईएमएफ की अगर ऑब्जर्वेशन देखें ना, ये उसकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईएमएफ जो है इतना बड़ा इदारा है जिसकी रिपोर्ट ऑथेंटिक मानी जाती है, उनकी रिपोर्ट्स भी आज की डेट में गलत हैं और इंडिया का इन्फ्लुएंस उन पर ज़्यादा हो गया, इस वजह से उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की है। आईएमएफ पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया का हमायती है, ये आप भी जानते होंगे। यूएस भी इंडिया का हमायती है, सारे इंडिया के हमायती है। पाकिस्तान से ज़्यादा, आप माने ना माने, हम इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर चुके हैं। जर्नल परसेप्शन है ना, कोई ऑथेंटिक लॉजिक क्या है? ये है कि जब हमारी कश्मीर के ऊपर डिबेट होती है, ठीक है, तो उस चीज़ को यूएन में एग्जांपल दे रही हूँ, जो इंटरनेशनल लेवल पे जैसे कश्मीर इशू है उसको मतलब इंडिया की फेवर में दिया जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो कश्मीर की है, जो हम कहते हैं कि इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, और इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया कश्मीर को। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कश्मीरियों की जो डॉक्यूमेंटेशन है ना वो उधर वाले कश्मीर की, वो सारी की सारी उनके पास है, हिंदुस्तान के पास। इस वजह से यूएन भी उनको सपोर्ट करता है, क्योंकि ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उनके पास। यूएन सपोर्ट इस चीज़ को नहीं करता कि डॉक्यूमेंटेशन इनके पास है। अगर डॉक्यूमेंटेशन उनके पास भी फ़र्ज़ करे है,
ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर उनके पास डॉक्यूमेंटेशन भी है तो उनको ये हक नहीं था, आज तक क्यों नहीं था कि वो कश्मीर के ऊपर चढ़ाई करें। एक स्पेसिफिक टेन्योर के अंदर ही कश्मीर पे चढ़ाई क्यों हुई? इसकी स्पेसिफिक रीज़न ये है कि जब आप थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं ना उनके मामले में तो वो अपना आप दिखा देते हैं, मसला सारा ये है। सर मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। बीइंग अ पाकिस्तानी आपकी ये ज़रूर परसेप्शन हो सकती है कि आप ये बात करें, लेकिन आपकी बात में बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आप बात नहीं करते। इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि जो हिंदू है और जो क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं ये जो अंग्रेज़ हैं, ठीक है, ये मुसलमान के कभी सगे नहीं हो सकते, ये लिख लें। सर कब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे कि डेवलपमेंट और बिजनेस के मामले में हम हमेशा अगले को ये उसके मजहब से जज करते हैं, हम कभी मजहब से बालातर हो के काम क्यों नहीं करते? मजहब को साइड पे रखा जा ही नहीं सकता, ये हमेशा साथ चलेगा। डेवलपमेंट मेरी बात सुने, मुझे एक बात बताएं, अगर इस्लाम के टॉपिक पे बात करते हैं ना, हमारे नबी ने कुफार के साथ भी बिजनेस किया, ऐसा है, ऐसे लॉजिक्स हैं ना, ये हमारे कुरान में बात है, उन्होंने उनके साथ भी किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते बिजनेस? अच्छा, ये उन्हीं के ही सहाबा को उन्हीं ने ही बताया हुआ है कि जो हिंदू है और जो अंग्रेज़ है ना वो कभी मुसलमानों के सगे नहीं हो सकते। ये आप चाहे तो पाकिस्तान बीइंग अ पाकिस्तानी अगर आपकी ये सोच है तो इसमें मैं कुछ नहीं कहती। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे रह चुका है, इवन के पाकिस्तान के लिए कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं कभी नज़र आया, जैसा कि इंडिया के लिए रोज़ नज़र आता है। इवन के आप देखते हैं कि इंडिया जो है 4th रिचेस्ट मोस्ट वर्ल्ड की कंट्री है, जो कि बहुत ज़्यादा एक इकोनॉमी वाइज GDP हर चीज़ के लिहाज से ऊपर नज़र आती है। आप क्या समझते हैं कि किस चीज़ का पीछे जो उसके हाथ है कि इंडिया जो है डे बाय डे तरक्की कर रहा है? देखिए, इंडिया की तरक्की में बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो उनका जो ट्रेड सिस्टम है, बड़े बड़े टाइकून बैठे हैं, बिज़नेस लेके वो पूरी दुनिया में उन्होंने पिलाया हुआ है। दूसरा उनका जो यंग टैलेंट है बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त कमाल के लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वो जॉब कर रहे हैं, उन्होंने अपना इंडिया का नाम वहाँ पर रोशन किया है। पाकिस्तान में भी टैलेंट मौजूद है, ये नहीं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के टैलेंट को जिस तरह की पजीराई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो सारा का सारा टैलेंट स्पॉइल हो रहा है, यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। वी आर वेस्टिंग अवर टैलेंट। तो उस टैलेंट को जब हम पॉलिश करेंगे तो हम इंडिया के मुकाबले में जाने के लिए काबिल हो जाएंगे। इंडिया की हिंदी जो लैंग्वेज है, इंडिया में बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, इवन कि उर्दू भी इंडिया से ही आई है, जो हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, एग्जैक्टली माइग्रेटेड लैंग्वेज है। तो सवाल बेसिकली ये है कि देखें, हम बात करते हैं कि इंडिया का जो हम इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, इंडिया बहुत बुरा है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? यूनाइटेड नेशन में भी जिस तरह इंडिया की जो हिंदी लैंग्वेज है उसको ऑफिशियली तौर पे जो है रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है और पूरी दुनिया में उसके डॉक्यूमेंटेशन यानी कि जो पब्लिश होगी वो हिंदी में होगी, तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपके नज़दीक जो है, क्या कहना चाहेंगे कि उनकी वर्थ और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है? उनकी वर्थ स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जब वर्थ स्ट्रॉन्ग होती है तो ही चीज़ मंजर आम पे आती है। जब चीज़ें मंजर आम पे नहीं आ रही होती, अंदर हो रही होती है ना, तब वर्थ स्ट्रॉन्ग हो रही होती है। और जब वो चीज़ें सामने आ जाती हैं, इट मीन्स वो एक पावर बन के सामने आ गया है। कभी भी कोई, जब आप देख लें, कोई जब कैटरपिलर एक अपने उसमें लार्वा में बंद हो जाता है तो वो पूरी बटरफ्लाई बन के बाहर आता है, उससे पहले वो बाहर नहीं आता, वो अंदर पूरा बन रहा होता है ना, उसकी पूरी बर्थ, उसकी पूरी एक लाइफ बनती है, फिर वो बटरफ्लाई बन के बाहर आता है। तो इंडिया ने भी यही किया है और इसका इन्फ्लुएंस पूरे दुनिया पे नज़र आ रहा है। जैसे उसने चाइना का बाइकआउट कर दिया, जैसे उसने सऊदीया का बाइकआउट कर दिया, तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो कर रहा है, जो सेल्फ मेड चीज़ें कर रहा है और अपने पैसे को अपने पास रख के अपने आप को स्ट्रॉन्ग इतना बना रहा है कि आज के नई दुनिया में वो अपना आप एक जायंट की तरह रिप्रेजेंट कर सके। से सवाल ये है, यूनाइटेड नेशंस ने हिंदी अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में ऐड कर ली है, ये बहुत प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, तो आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए इस बात को। हमें इंग्लिश से थोड़ा सा हटकर अपने, आप देखेंगे तो मानने को तो हम एक आज़ाद मुल्क हैं, एक आज़ाद कौम है, लेकिन अगर अब देखा जाए तो पाकिस्तान के जितने भी ऑफिस हैं सबके अंदर कंपलसरी है इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो आपको किसी सरकारी जॉब में लेंगे। अब जैसे कि 4 सब्जेक्ट हमारे कंपलसरी हैं, इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू और मैथ, ठीक है, ये कंपलसरी, अगर इनमें आप पास नहीं होती तो आप फेल हैं बोर्ड में भी। यही चीज़ें हमें सीखने को मिलती है कि भाई इंडिया हमें सिखा रहा है कि चीज़ें कि डेवलप कैसे होना, ज़िंदगी में तरक्की कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी इंडिया से। भाई चलो, कहते हैं कि अगर आपको दुश्मन समझते हो कि दुश्मन अगर आपको दुश्मन ना समझे
अभी वो समझता कहाँ है मैं, वो इतना डे बाय डे ग्रो करता जा रहा है। जितनी भी बड़ी कंपनियां देख लो आप, अगर बात करेंगे अमेरिका की जितनी भी बड़ी सबसे बड़ी कंपनियां लगा लो, वहाँ पर आपको सारी इंडियन से मिलेंगे। क्यों? इंडिया की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने लैंग्वेजेस के ऊपर काम करते हैं, हर चीज़ के ऊपर इतना स्ट्रांगली काम करते हैं।